चलिए अब हम देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सबसे पहले हम इंटीरियर एंगल्स बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है। देखिए ये हमारी हो गई दो पैरेलल लाइंस, क्लियर, और ये हमारा हो गया ट्रांसवर्सल, क्लियर। अब इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं हमने देखे थे कि भाई ये जो है ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, राइट। अगर मैं एक और पैरेलल लाइन ऐड कर दूंगी तो उसके अंदर के जो चार एंगल्स हैं वो भी इंटीरियर में ऐड हो जाएंगे। फिलहाल हमने दो ही बनाए हैं तो ये दोनों ही, ये चार हमारे सामने इंटीरियर एंगल्स हैं। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? देखिए ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है, मतलब एक छोड़कर, राइट। अगर मैं आपसे कहूं ये बैठा है राम, ये बैठा है श्याम, ये बैठी है गीता और ये बैठी है सीता। मान लीजिए चार बच्चे बैठे हैं, तो इनमें से ऑल्टरनेट पोजीशन पर कौन बैठा है? देखिए राम बैठा है गीता के ऑल्टरनेट, क्योंकि राम और गीता के बीच में एक बच्चा आ चुका है दूसरा, तो एक छोड़कर अगला। ऐसे ही सीता के लिए ऑल्टरनेट कौन है? एक छोड़कर अगला, यानी कि ये शाम के लिए ऑल्टरनेट कौन है? सीता। राम के ऑल्टरनेट बैठा है गीता और शाम के ऑल्टरनेट बैठी है सीता। ओके, तो ऑल्टरनेट मतलब घर एक छोड़कर। अगर आप ये भी कहते हैं ऑल्टरनेट घर, यानी कि एक घर छोड़कर, क्लियर। ऑल्टरनेट का मतलब आप समझ गए। अगर आप कहते हैं कि मैं ऑल्टरनेट डेज पर स्कूल जा रहा हूं, इसका मतलब है कि आप मंडे को जा रहे हैं, फिर वेडनेसडे को जा रहे हैं और फिर आप फ्राइडे को जा रहे हैं, एक एक दिन छोड़कर। वही है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का भी फंडा। देखिए इनको मैं नेमिंग कर देती हूँ 1 2 3 4। अब इस एंगल का नेबर वाला एंगल कौन है? भी देखिए इसके पास नहीं है तो ये पड़ता है। एंगल 1 के नेबर एंगल कौन है? इसके सामने वाला घर कौन है? 4 है। इसके साथ वाला एंगल कौन है? 2 है, राइट। तो ये तो इसके हो गए नेबर, 2 और 4 1 के हो गए नेबर, पड़ोसी। वो अल्टरनेट नहीं है क्योंकि उनका तो जस्ट सामने वाला या जस्ट साथ वाला है, एक छोड़कर जो होगा वो होगा अल्टरनेट। यानी कि ये जो साथ वाला है इसको छोड़ के अगला चलिए, यानी कि 3 इसका अल्टरनेट एंगल है। देखिए अगर हम इधर से जाएं, 1 के सामने है जस्ट 4 का घर, 4 छोड़कर उससे अगला घर यानी कि 3, 4 छोड़कर अगला घर यानी कि 3, ये इसका अल्टरनेट है। ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, यानी कि, और आप ऐसे समझिए इनके फेस जो है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए इसका फेस इधर है और इसका फेस किधर है? अल्टरनेट। ओके, क्लियरली। सिमिलरली अब आप देखिए एंगल 2 जो है इसका अल्टरनेट एंगल कौन है? इंटीरियर ही ढूंढ रहे हैं हम, एक्सटीरियर की बात नहीं कर रहे हैं, तो इंटीरियर वालों में से ढूंढिए कौन इसका अल्टरनेट है। 1 इसका साथ वाला घर है एंगल है, या फिर 3 इसके सामने वाला है। अल्टरनेट कौन होता है? जो एक छोड़कर होता है। ये साथ वाला घर छोड़कर अगला कौन है? इंटीरियर एंगल 4। ये इसके सामने है, सामने वाले को छोड़ो उससे अगले पर चलो, 4। तो 4 और 2 दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर तो हमें पता ही है, चारों इंटीरियर है, लेकिन अल्टरनेट कौन कौन है? 1 और 2 दे आर नॉट अल्टरनेट, 3 एंड 4 नॉट अल्टरनेट, 1 एंड 3 यस अल्टरनेट एंगल्स, 2 एंड 4 अल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए 2 का डायरेक्ट फेस किधर है? इस तरफ अंदर, और जबकि 4 किस तरफ जा रहा है? एक तरह से ऊपर की तरफ। इनके फेस देखिए किधर है, तो अपोजिट डायरेक्शन में, अल्टरनेट एंगल्स। अब हमें क्या जरूरत है अल्टरनेट एंगल्स ढूंढने की? इनकी क्या खास बात है? खास बात ये है दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये जो अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, दे आर सेम, दे आर हैविंग सेम वैल्यू, दे आर ऑफ सेम वैल्यू। अगर आपको एक अल्टरनेट एंगल पता है, तो अगर आपको एक एंगल की वैल्यू पता है तो उसका जो अल्टरनेट एंगल है उसकी वैल्यू सेम होगी।
मानकर चलिए मैंने बोला ये जो एंगल है एंगल 1, इसकी वैल्यू है 70 डिग्री। इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन है? एंगल 3। तो एंगल 3 भी 70 डिग्री हो जाएगा। ओके। अगर हमने बोला एंगल 2 110 डिग्री है, तो ये जो एंगल 4 है इसका ऑल्टरनेट, इसकी वैल्यू भी 110 हो जाएगी। क्लियर? यही यूज है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। अभी देखिए, मान लीजिए मैंने एक और ऐड कर देती हूं, मैं यहां पर एक और लाइन ऐड कर देती हूं। ये भी मैंने थर्ड पैरेलल लाइन ऐड कर दी है और ये मैंने ट्रांसवर्सल एक्सटेंड कर दिया है। अब देखिए हमारे पास 4 इंटीरियर एंगल्स बढ़ चुके हैं, राइट? अब इनमें क्या होगा, अब देखते हैं ऑल्टरनेट। अब देखिए ये जो है ये, इसका ऑल्टरनेट होगा ये वाला। क्लियर? और मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ये इसका ऑल्टरनेट है ये वाला, बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में है। और मैं टिक लगा रही हूं, ये जो है और ये जो है, ये दोनों हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू भी होगी। क्लियर? और ध्यान दीजिए, मैंने आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पे ध्यान दीजिए। ये जो है 70, अभी मैं इन सबको इरेज कर देती हूं। देखिए ये जो है 70 डिग्री है मान लो, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? ये भी 70 होना चाहिए, बिकॉज ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। अभी ये अलग अलग कलर से दिखाए हुए हैं बिकॉज मैं आपको अल्टरनेट इंटीरियर समझा रही थी, बट ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इनफैक्ट। और यहाँ पर ये जो एंगल आएगा ये भी इसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा। चलिए मैं आपको वो एक साथ बताऊंगी। फिलहाल आपको पता लग गया है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे। क्लियर?